आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइमिंग। आजकल के पेरेंट्स मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे डाउट्स, स्पेशली ये कॉमन प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे पेरेंट्स मेरे पास लेके आ रहे हैं। आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे। ये प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप्स या फिर टैबलेट्स या फिर टीवी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गया है। ये समय हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा टफ भी है। अब इस पे हम कैसे वर्क करें। काफ़ी सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आफ्टर द ऑनलाइन क्लास गेट्स ओवर, क्या करते हैं बच्चे, वो जाके सीधा अपने फ़ोन पे वीडियो गेम खेलने लगते हैं। इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ द ट्रू फैक्ट दैट ये हो रहा है। अगर आप अपने बच्चे को मना करते हैं कि बेटा ठीक है, अभी आपने क्लास अटेंड की या फिर फ़ोन रखा है, फ़ोन छू रहे हो, फ़ोन पे गेम खेल रहे हो, मत खेलो, अभी रख दो फ़ोन, तो दे विल बी आंसरिंग बैक टू यू। वो अपने टैंट्रम्स थ्रो करने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाता है घर पे। हम पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इस टाइम पे? आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स फॉर दिस। पहली बात, जब भी आपका बच्चा बोर हो रहा हो, डोंट गिव देम द फोन्स। आप उनको फ़ोन्स मत दीजिए। आप उनसे पूछिए, ठीक है आज आपने क्या क्या किया। ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू एंड विद योर चाइल्ड। आप उस समय अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेक एन इनिशिएटिव टू नो योर चाइल्ड मोर बेटर। इनिशिएटिव टू डू समथिंग क्रिएटिविटी अमंग देम। ट्राई टू डू सम एडवेंचर काइंड ऑफ अ थिंग, कि आप उनके साथ कैसे एडवेंचर कर सकते हैं। क्या पता उनके पास एक बहुत अच्छी हॉबी है, टू सिंग। आस्क योर चाइल्ड टू सिंग अलॉन्ग विथ यू। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ठीक है आप मुझे ये चीज़ सिखाइए। आप उनसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट, उनको ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए कि वो आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। उनको आप सपोर्ट कीजिए व्हेन दे आर ट्राइंग टू से समथिंग टू यू, व्हेन दे आर ट्राइंग टू नो विथ यू। आप उनके जो वीडियो गेम्स वो खेल रहे हैं, आप उनको समझ सकते हैं कि क्या है इस वीडियो गेम में, बट गिविंग देम अ परमिशन what game they can play, what serial they can see, what cartoon they can see. Support them and understand them in that method and be a good surrounding with them. When they are watching something, be with them, because they will be knowing कि हाँ हमारे साथ हमारे पेरेंट्स बैठे हैं, तो हमें इस समय ये सब चीज़ें नहीं देखनी है या फिर अपना टाइम रिड्यूस कर देना चाहिए। दिस विल बी द गुड टाइम। नेक्स्ट, जब भी वो गेम खेले, आप उसका एक टाइम नोट डाउन करिए कि क्या वो बच्चा, मेरा बच्चा इस समय से इस समय तक ये गेम खेल रहा है, उसका कितना समय रहा, कितना ड्यूरेशन रहा उस गेमिंग को खेलने के लिए। आप नेक्स्ट चीज़ ये कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। आई हैव बीन गिविंग दिस आउट टू मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, इज लाइक बाय योर ओन स्क्रीन टाइमिंग। हाउ टू बाय योर ओन स्क्रीन टाइमिंग फॉर देम? आस्क देम। यू एज अ पेरेंट्स व्हाट यू कैन डू इज मेक अ टू डू लिस्ट। आप उसमें उनके कुछ जो आप चीज़ें चाहते हैं, ठीक है मेरा बच्चे का हैंड राइटिंग सुधर जाए, राइट सम लिस्ट विच योर चाइल्ड कैन डू, एंड दिस टू डू लिस्ट विल बी देयर फॉर अ 1 वीक। यू कैन चेंज इस ऑल्टरनेटिव वीक्स। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कुछ लिस्ट बनाया आपने, ठीक है ये चीज़ें आपके बच्चे आपके साथ करे। फॉर एग्जाम्पल हैंड राइटिंग आपको हेल्प करे घर के काम करने में, आपको हेल्प करे वाटर बॉटल्स फिल करने में। इफ़ योर चाइल्ड इज डूइंग दीज टास्क, गिव देम अ स्टार, गिव देम अ कलरफुल स्टार। और ये टू डू लिस्ट उनके सामने लगा होना चाहिए। डोंट हाइड एंड कीप इट समवेयर, उनके इन फ्रंट, उनके सामने। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ प्लेस नियर योर डाइनिंग टेबल, देयर इज़ अ प्लेस नियर योर टीवी, सो गिव देम अ वेयर योर चाइल्ड कैन सी द योर टू डू लिस्ट। उस टू डू लिस्ट में अगर फॉर एग्जाम्पल दे हैव कंप्लीटेड लाइक 6 टास्क, 1 स्टार मीन्स 5 minutes का टाइम यू आर गेटिंग, सो ऑल टुगेदर दे आर गेटिंग 5, गिविंग देम like a 20 minutes for a day. So if they are getting so much of work done, give them a star and ask them, okay this much time you have been scored up for yourself. आपको इतने समय के लिए आपको टीवी मिलेगा या फिर फ़ोन या फिर लैपटॉप या गैजेट्स मिलेगा आपको खेलने के लिए, उसके अलावा नहीं मिलेगा। दिस यू कैन डू। नेक्स्ट, ask them to drink lot of waters when they are attending their online classes. Why to have a lot of water? Because when they are sitting in the one particular place, वो एक बार बार एक लैपटॉप या फिर एक फ़ोन को देखे जा रहे हैं जो उनको हार्म कर रहा है उनके ऑप्टिकल नर्व्स में। द बॉडी नीड्स द वाटर टू कम इन। डू आस्क योर चाइल्ड टू हैव लॉट ऑफ वाटर जब भी वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें।
नेक्स्ट इज वेन एवर आफ्टर द क्लास, जैसे ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो रही है, आप उनको थोड़ा सा रेस्ट, नैप लेने बोलें, या फिर आस्क देम टू गो एंड वॉश देयर फेस आफ्टर अटेंडिंग देयर क्लास. इट विल हेल्प टू रिफ्रेश, वो उनकी आइज़ को रिफ्रेश करने को हेल्प करेगा. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग इन डेली लाइफ इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द teens like 13 years and above, most of the teens are facing these kind of problems. Most of the teens are coming to me and saying me this thing कि मम्मा ने मुझे आज फ़ोन रखने को मना कर दिया, तो मैंने नहीं सुनी उनकी बातें. फिर नेक्स्ट होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मम्मी पापा मेरे साथ शर्त रख देते हैं कि अगर ठीक है ये से अगर मैं ये करूँगा तो मुझे फ़ोन मिलेगा, ये नहीं करूँगा तो मुझे फ़ोन नहीं मिलेगा. एज अ पेरेंट डोंट डू दीज थिंग्स. अगर आपका बच्चा 13 से 19 ईयर्स का है, स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स. पहली बात, स्टॉप रिक्वेस्टिंग देम. आप अपने बच्चों को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द 13 to 19 ईयर्स किड्स आई एम टॉकिंग टू. आप उनके साथ कभी भी रिक्वेस्ट मत कीजिए फॉर द फोन. उनका विल पावर टेस्ट मत कीजिए. उनके साथ ऊंची आवाज़ पे बात मत कीजिए. इट विल कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके बच्चे को आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा क्रिएट करने लगेगा. वॉट एज अ पेरेंट यू कैन डू इज, लाइक आई वॉज टेलिंग अबाउट द टू डू लिस्ट फॉर दीज काइंड ऑफ किड्स, लाइक फॉर 13 to 19 years old, you can prepare a screen time checklist. हाफ एन आवर का टाइम टेबल, जैसे 6:30 से 7 o'clock, 7 o'clock से 7:30, like that you can make a timetable for them. So you can do it out for your own kids. So आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है आपने इतने समय से इतने समय तक लिया है, आप उसको टिक कर दीजिए कितना टाइम. टेल देम द टाइमिंग विच दे आर यूजिंग, हाउ मच इन अ डे दे आर बीन यूजिंग द फोन. आप उसको एक चेकलिस्ट बना सकते हैं. नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी. कैसे आप उसको एक पर्टिकुलरली कंसिस्टेंसी पे रख सकते हैं. कीप इट अ डे, कीप इट फॉर अ 1 week. आप अपने बच्चे को एक उन्हीं के सामने उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ठीक है आपने ये किया. बी का चेंज योर वॉइस मॉड्यूलेशंस व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम. डू चेंज योर वॉइस मॉड्यूलेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं से वो बात उनकी ईगो पे लग जाती है. बच्चों को इस टाइम पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. टेक अ इनिशिएटिव टू टॉक टू देम. उनसे आप बात कीजिए कि आपको लगता है ये सही है. डोंट बी द काइंड ऑफ अ पेरेंट जहाँ पे आप उनको बोल रहे हो कि ठीक है तुमने इतने से इतने समय तक लिया, मैं तुम्हें कहीं अभी फ़ोन नहीं देने वाला हूँ. स्टॉप सेइंग इन दोज काइंड ऑफ अ टोन वर्ड्स. बी अ वेरी गुड, इन अ वेरी जेंटल वे. आप उनके साथ एक रैपो बिल्डिंग कीजिए कि ओके ठीक है बेटा आपने इतने समय से इतने समय तक लिया. आई थिंक व्हाट इज़ अ गुड ऑप्शन टू रिड्यूस योर थिंग्स. गिव देम ऑप्शंस व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम. आप उनसे ऑप्शंस पर बात कर सकते हैं. आप उनकी डेली लाइफ पे बात कर सकते हैं. नेक्स्ट इज what we as a parents can do to reduce these things is like scheduling their timing. आप उनको शेड्यूल टाइम पे वर्कआउट कर सकते हैं. आप उनको एक टाइम टेबल मेंटेन करवा सकते हैं फॉर अ वीक, फॉर अ डे. स्टार्ट विद अ डे, देन गो फॉर अ वीक, देन गो फॉर अ मंथ. स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग, देन यू गो विद अ बिगर थिंग. At last I may say that is like do a e-fasting. E-fasting will definitely help you out. How the e-fasting will help you out? Keep a day when जब आप अपने आपको फ़ोन गैजेट सब चीज़ें दूर रख सकते हैं. Especially the parents can take this initiative. Then you ask your child to do a e-fasting. हम normally fasting करते हैं. We can do a e-fasting also. So thank you so much for listening me up and hope we can work it out together. Thank you so much.